नमस्ते। रैत शिक्षण संस्था सतारा द्वारा संचालित उपक्रम रोज के अंतर्गत मैं भोसले किरण शंकर दादा पाटिल महाविद्यालय करजत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 9 अर्थात चुनिंदा शेर इस कविता का परिचय आगे बढ़ाएंगे। कवि कैलाश सुंदर जी इस कविता के रचनाकार हैं। क्रमशः इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं अर्थात शेर क्रमांक 6 देखेंगे। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। यहाँ कवि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है के रूप में मानता है। आज मनुष्य जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही होगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। अर्थात हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। कवि कैलाश सुंदर जी आगे कहते हैं, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ पर शब्द आया है दुआ, जिसका अर्थ है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द ऐसे ही लिखेंगे शुद्ध लेखन के अंतर्गत। यदि इस शब्द को ध्यान में रखते हुए आपको शुद्ध लेखन के लिए कहा गया तो आशीर्वाद शब्द ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रहे। यहाँ पर कवि त्याग और तपस्या के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उसके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है। देखिए, वह फकीरों की दुआओं में ईश्वर, वह यानी ईश्वर फकीरों की दुआओं में, फकीर महात्मा साधु संत, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इस शेर में कवि ने त्याग और तपस्या के महत्व को हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। आगे वे कहते हैं, इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। यहाँ पर
ये शेर जो कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है, यहाँ पर नदियों को साफ सुथरा रखने का आंख खोलने वाला संदेश कवि ने हमें दिया है। हमारी संस्कृति की जिसमें नदी को माता के रूप में पूजा जाता है, नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है, जीवन दायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इस नदी रूपी माता के प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी है। लोग इसमें लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा रसायन नहीं डालने। यहाँ पर कवि ने जल प्रदूषण रोकने की बात कही है। आगे, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग लगाएगा। यहाँ पर मनुष्य की सहन शक्ति की भी सीमा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, एक हद होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ देना छोड़ देगा। बस वह दिन विद्रोह का दिन होगा। इसलिए जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, पानी या सिर से पानी गुजर जाना यानी संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होना। हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा है, उसे कुछ मर्यादा है। और इस तरह यदि मनुष्य की सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी या होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से कहिए, असफलताओं से कहिए या अन्याय को सहन करने की शक्ति कहिए, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ देना छोड़ देगा और वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। आगे कवि कहते हैं, आंखों में बहुत बाढ़ है शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है फिर शेष सब कुशल। जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस कदर बहते रहते हैं कि मानो बाढ़ आ गई है। प्रतीत यह होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है फिर सब शेष कुशल। आगे, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि कैलाश सेंगर जी ने इस शेर में मेहनतकश इंसान का वर्णन किया है। मेहनतकश इंसान एक प्रकार से मेहनतकश इंसान का वर्णन, वह कड़कती धूप में यानी जेठ मास की कड़कती धूप में
वह मेहनतकश इंसान नंगे पांव डामर की जलती हुई सड़क पर चला जा रहा है और ऐसे में उसके दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है। कैसी आंधियां? दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं। बिजलियां घुमड़ रही है। इसलिए तो सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। आगे, सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। इस शेर में कवि कैलाश सेंगर जी ने मनुष्य की सांसें निश्चित है। कौन मनुष्य कितनी सांसें ले पाएगा यह निश्चित है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। यह पूर्व निश्चित है। इसलिए एक प्रकार से यहाँ कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी सांसें उनकी अपनी नहीं है। अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी साहूकार के पास, महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। अर्थात सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। आगे, किसी का सर खुला है, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यहां पर आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता। अर्थात कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग हैं जिनमें किसी का सर खुला है तो किसी का या किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। इसलिए तो किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। अंतिम शेर कैलाश सेंगर द्वारा लिखित जो इस प्रकार है। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। कवि कैलाश सेंगर जी की कहते हैं कि कल भूख और
बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, मृत्यु हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, वह निरक्षर था। अनपढ़ होना, निरक्षर होना, कहावत भी है एक प्रकार से, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसे हम निरक्षर कहते, अनपढ़ कहते हैं। तो जो मजदूर जिसकी सांसें बंद हो गई, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे और सपने देखने के लिए किसी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। अर्थात वह जो मजदूर मरा है, वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। तो इस तरह चुनिंदा शेर यानी चुने हुए शेर कुल मिलाकर 14 शेर कविता के रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हैं और जिसके रचनाकार कवि कैलाश सेंगर जी हैं। और इस तरह कवि कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित चुनिंदा शेर इस शीर्षक से आई हुई कविता यहाँ पर पूर्ण है। अब लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।